बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। आइए आज का हम ये दर्स शुरू करते हैं जो सूरह हदीद की दूसरी आयत है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सबसे पहले इसका लफ्जी तर्जुमा देखिए, लहू मुल्कुस समावाती, उसी के लिए बादशाहत है आसमानों की, वल अर्द और ज़मीन की, युहयी वो जिंदा करता है, व युमीत और मौत देता है। आसमानों और ज़मीन की बादशाहत उसी की है, वही ज़िंदगी देता है और मौत भी, वो हर चीज़ पर कादिर है। आइए सबसे पहले इसकी तरकीब देखते हैं। लहू मुल्कुस समावाती वल अर्द, यहाँ पर लहू लाम हरफ जार है और हु मजरूर है, महल्लन मजरूर है। मुल्क मुदाफ है, अस्समावाती मुदाफ इलै, और वाव आतिफा है। वाव आतिफा है, वाव के बाद जो आएगा वो मातूफ कहलाएगा, और वाव से पहले जो होगा उसे मातूफ अलैह कहते हैं। युहयी और युमीतु ये दोनों फ़िल मुज़ारे है, और दरमियान में वाव आतिफा है। वाव आतिफा है, लिहाजा वाव के बाद मातूफ और वाव से पहले मातूफ अलैह। इसका फ़ायदा क्या होगा इंशाल्लाह हम आपको आगे बताएंगे कि जिस तरह मौसूफ और सिफत दोनों का एराब एक होता है, इसी तरह मातूफ और मातूफ अलैह दोनों का एराब एक होता है। मातूफ अलैह के एराब की इत्तिबा करता है। आइए उसके बाद वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर में वाव हालिया है, वाव हाल के लिए है। दीगर मुफस्सिरीन ने इसको वाव आतिफा भी करार दिया है, लेकिन हम इसे वाव हालिया के कौल को यहाँ पर ले रहे हैं। हुआ मुब्तदा है और दरमियान में अला कुल जार मजरूर, कुल्ली शै मुदाफ इलै। खबर कहाँ पर है? क़दीरुन, ये इसकी खबर है। तो दरअसल जुमला किस तरह था? हुआ क़दीरुन, वो कादिर है, ये मुब्तदा और खबर है, और दरमियान में अला कुल्ली शै लाया गया। और ये क्या है? दरअसल ये मुताल्लिक है। आइए इसके बाद हम इसका बाब देखते हैं कि ये किस बाब से है। इस आयत में कौन से अफ़आल हैं और किन अबवाब से आए हैं। सबसे पहले युहयी, ये सुलासी मजीद फ़ी के बाब से है। अहया युहयी इहयाअन, बाब इफ़ाल से। इसी तरह युमीतु भी, अमाता युमीतु इमाततन, ये भी बाब इफ़ाल से, सुलासी मजीद फ़ी। आइए इसके बाद हम इसका एराब देखते हैं, इस आयत का एराब देखते हैं। लहू का एराब रफ़ा है। रफ़ा क्यों है? क्योंकि ये खबर है, खबर मरफूआत में से है, खबर को हमेशा रफ़ा दिया जाता है। मुल्कुस समावाती, इसमें मुल्कु क्या है? मुब्तदा है। मुल्कुस समावाती मुब्तदा है, मुब्तदा का एराब रफ़ा है इसलिए रफ़ा दिया गया, और समावाती को जर दिया गया क्योंकि वो मुज़ाफ इलै है। अर्ज़ को जर दिया गया। अब यहाँ पे आप तवज्जो दीजिए कि अर्थ को जर क्यों दिया गया? क्योंकि अल अर्द मातूफ है, अस समावाती मातूफ अलैह है। मातूफ अलैह का जो एराब होगा मातूफ को वही एराब दिया जाएगा। अस समावाती का एराब जर था, इसीलिए इसको जर दिया गया। तो यहाँ पर सबब क्या है? तवाबे में से है, तवाबे क्या है? मौसूफ सिफत, ठीक है। इसी तरह बदल मुबदल मिन हो, मातूफ अलैह, ये तमाम चीज़ें तवाबे में आती हैं। पहले वाले को जो एराब दिया गया वही एराब बाद वाले को दिया गया। युहयी व युमीतु दोनों के एराब रफ़ा है, बस फ़र्क इतना है कि युहयी पर ज़म्मा ज़ाहिर नहीं हुआ क्योंकि या के ऊपर ज़म्मा दुश्वार है, और युमीतु में रफ़ा का एराब ज़म्मा जो कि उसकी अलामत है वो ज़ाहिर है युमीतु पर। क्यों? अब यहाँ पे सवाल है कि आपने रफ़ा क्यों दिया इसको? क्योंकि खुलुव्वुहु मिनल अवामिल, फ़िल मुज़ारे अवामिल से खाली है, यानी ना इस पर नसब देने वाले अवामिल हैं, ना जज़म देने वाले अवामिल हैं। यानी ला लम लम्मा ली ये जज़म देने वाले हैं, वो भी नहीं है। अल्लन इज़न कई नसब देने वाले अवामिल हैं, ये भी नहीं है। तो किसी आमिल का ना होना फ़ेल को रफ़ा देने के लिए काफ़ी है, फ़िल मुज़ारे को। उसके बाद हुआ मुब्तदा होने की वजह से एराब रफ़ा है। क़दीर मुब्तदा है, लिहाजा मुब्तदा की खबर है, लिहाजा इसको भी रफ़ा दिया गया। अब देखिए कि कैसे दिया गया। अब लहू, क्योंकि ये तो महल्लन
خبر ہے، ٹھیک ہے، لہو جار مجرور مل کے خبر ہے، تو یہاں پر کیونکہ وہ مبنی بھی ہے تو اس میں کوئی جو ہے علامت کی کوئی بات یہاں پر نہیں ہے، اور آپ کو علامت یہاں پر نظر نہیں آئے گی۔ اس میں رفع کیسا دیا گیا؟ ملک کو ضمہ سے، سماواتی کو کسرہ سے، الارضی کو کسرہ سے، یحیی میں ضمہ مقدر ہے اور یمیتو میں ضمہ ظاہرہ کے ذریعے سے، یہ مبنی ہے، مبنی یعنی محلن مرفوع ہے، محلن جب ہوگا تو اس کی کوئی علامت نہیں ہوگی، اس میں رفع کی علامت ضمہ ہے۔ چلیے اس کے بعد ہم اس کے اصلی حروف دیکھتے ہیں کہ اس کے اصلی حروف کیا ہے۔ ملک میم لام کاف صحیح ہے، سماوات سین میم اور واو ناقص واوی ہے، حیٌ ہا یا اسے ہم مضاعف کہہ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو لفیف مقرون بھی کہہ سکتے ہیں۔ موت میم واو تا اماتا یمیتو باب نصرہ سے ثلاثی مجرد اور یہ اجوف واوی ہے۔ کل کاف لام لام مضاعف ہے کیونکہ ریپیٹیشن ہے، شی میں حمزہ ہے لہذا محموز ہے، قاف دال را یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ہم آپ کو فوائد کے بارے میں بتائیں گے کہ اس آیت میں کون سے فوائد ہیں، لغوی فوائد کیا کیا ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے لہو ملک السماواتی والارض، دراصل یہ مبتدا ہے، ملک السماواتی والارض مبتدا ہے اور لہو یہ خبر ہے، پہلے مبتدا کو آنا چاہیے پھر خبر کو آنا چاہیے۔ تو اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اس کی ہے، کیونکہ یہ عام قاعدہ ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے، اس طرح ہوگا تو اس کا عام ترجمہ ہوگا۔ لیکن آیت میں کیا کیا گیا کہ خبر کو پہلے لا لیا گیا، خبر مقدم ہو گئی اور مبتدا مؤخر، یعنی جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام سے ہٹا دیا گیا۔ مبتدا کو پہلے لانا چاہیے تھا، اس کو بعد میں لایا گیا، خبر کو بعد میں لانا چاہیے تھا لیکن اس کو پہلے لایا گیا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ جملے میں ایک تاکیدی معنی پیدا ہو گیا، جملے میں ایک حصر کی کیفیت پیدا ہو گئی، وہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ یہ جو حصر کا معنی آ رہا ہے کس سے آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے تقدیم و تاخیر کر دی، مبتدا کو بعد میں آپ نے لایا اور خبر کو پہلے لایا، اس سے جملے میں حصر کا معنی پیدا ہو گیا، اسی لیے اس کا ترجمہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اس طرح اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ درس سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ سورہ حدید کی دوسری آیت ہے، انشاءاللہ اسی طرح ہم مزید اس کی ایک ایک آیت پر ایک مستقل ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے اور یوٹیوب پر اس کو اپلوڈ کریں گے۔ اگر آپ کو کسی قسم کے ڈاؤٹس یا اشکالات ہیں تو آپ ہم سے براہ راست ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔